हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम बहुपद की क्लास में जो आप पढ़ रहे थे क्लास 9th में, उसमें प्रश्नावली 2.4 में हमने 9 सवाल को देखा था। आज हम 10वें सवाल को देखेंगे। 10वें सवाल में क्या दिया है? 27y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। इसको जो है हम क्यूब वाले सूत्र में रखेंगे। इससे पहले इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। ये 27 किसका क्यूब है? 27 किसका क्यूब है? पीछे टेक नहीं लगाएंगे, मार पड़ेगी, ध्यान रखना। 27 जो है 3y का क्यूब है। किसका क्यूब है? 3y का क्यूब है, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिका होता है, 27 होता है। 125 किसका क्यूब है? 5z का क्यूब है। अब आप देखिए यहाँ सूत्र क्या बन रहा है? a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो हमने आपको सूत्र पढ़ाया है a की घात 3 प्लस b की घात 3 इक्वल सूत्र याद है आपको? बताइए खड़े होके। गलत है, बैठिए। होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सूत्र आपको बताया गया है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है छोटे कोष्टक में ए प्लस बी, अगले छोटे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब इसमें देखिए, आप ए के स्थान पे 3y है, बी के स्थान पे क्या है? 5z है। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे एक कोष्टक में दोनों पदों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसको और इसको जोड़ देना है। तो पहला पद यहाँ a के स्थान पे 3y है, तो 3y लिखो, प्लस प्लस लिखो। दूसरा पद कितना है? 5z है, 5z लिखो। ये हो गया a प्लस बी के स्थान पे क्या होगा? 3y प्लस 5z, क्योंकि a के स्थान पे 3y है और b के स्थान पे कितना? 5z। अब अगले ब्रैकेट में यहाँ देखेंगे, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा है यहाँ पे? ए स्क्वायर मतलब ये जो पहला पद है इसका आप स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ महिला कोष्टक मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ छोटे कोष्टक में आपको पद रखना है, तो डबल छोटा कोष्टक तो आप लगा नहीं सकते हो, एक महिला कोष्टक आपको लगाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ महिला कोष्टक और छोटे कोष्टक में ए स्क्वायर मतलब इस पहले पद का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब है जो दूसरा का पद है, यानी 5z का स्क्वायर। ये हो गया, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब पहला पद और दूसरे पद का स्क्वायर। फिर क्या है? माइनस है ए मतलब क्या? 3y। ए मतलब क्या? 3y इंटू बी, बी मतलब क्या? बी मतलब क्या? 5z। कितना? 5z। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये तो आपका 27 3y का क्यूब था, 125 जो है 5z का क्यूब था, इसका 3 बार गुणा करेंगे आएगा, इसका 3 बार गुणा करेंगे आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये सूत्र क्या बन रहा है? a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो यहाँ a की घात 3 प्लस b की घात 3 के लिए सूत्र आपको बताया गया, एक कोष्टक में प्लस b, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या? ए बी होता है। तो ए और बी के स्थान पे हमारे पास 3y और 5z है, तो इसको एक बार जोड़ा गया क्योंकि यहाँ ए प्लस बी है। नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ महिला कोष्टक मैंने इसलिए लगाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दो दो पद है, यहाँ छोटा कोष्टक हमको लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ महिला कोष्टक लगाया। तो 3y का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी मतलब 5z का स्क्वायर हो गया और माइनस ए मतलब ये 3y और बी मतलब क्या? ये 5z। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, एक लाइन यहाँ पे 3y प्लस 5z है। अब ये 3 का स्क्वायर करोगे, 3 त्रिका 9y स्क्वायर और 5 पचे 25z स्क्वायर, और यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15yz। अच्छा, ये सवाल तुम लोग लगा के आए थे, इस पे शायद होमवर्क मैंने दिया था, है ना? उस दिन होमवर्क मैंने दिया था इस सवाल पे, वो जो सत्यापित करने वाला बताया था, इस पे होमवर्क दिया गया था ना, और ये पीछे के सवाल भी हैं। तो ये आपका आंसर आया जो इस सवाल का है। और दूसरा सवाल इसी में देख लीजिए, दूसरा क्या है, माइनस वाला भी बता देते, उसके बाद दोनों पे सवाल देते। माइनस वाला क्या दे रखा है? इसमें दिया है 64 एम और 343 एन ना, तो यहाँ पे 64 एम की घात 3 और माइनस 343 एन की घात 3, ये दिया है। ये प्लस वाला फार्मूला था, तो ये क्या बनेगा? माइनस वाला फार्मूला बनेगा। तो आप जानते हैं 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है, 4 चौक 16 चौका 64, 343 7 का है, 7 एन का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फार्मूला बन रहा है। इसका फार्मूला हमने लिखवाया आपको कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला है आपका।
अब देखिए यहाँ पे इससे हम इसका विस्तार करेंगे, तो विस्तार कैसे आप करोगे? ए के स्थान पे 4 m है, बी के स्थान पे क्या है? 7 n है। एक कोष्टक में दोनों को घटा देना है। घटा देना है मतलब 4 m लिखना है, माइनस क्या लिखना है? 7 n लिखना है। तो घट गया एक कोष्टक में, है ना? नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है हमको? नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मतलब जो हम पहला पद लिखे हैं, ए का स्क्वायर कर लो, और प्लस दूसरा पद क्या लिखे हैं? 7 n, इसका स्क्वायर कर लो, और प्लस ए बी मतलब पहले और दूसरे पद का गुणा, यानी 4 m गुणे क्या? 7 n, 4 m गुणे 7 n। अब देखिए इसको आप ऐसे उतार लीजिए, ये 4 m माइनस 7 n, और इधर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 m स्क्वायर हो जाएगा, और 7 सते 49 n स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 4 सते 28 हो जाएगा mn, 4 सते 28 mn। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो यहाँ मैं दे रहा हूं 2 सवाल, इसे आप करके दिखाओगे। पहला सवाल है जो इस पे हम दे रहे हैं, आवाज नहीं, इस पे दे रहे हैं 1000 y घाते 3 प्लस 1700, या लिख लो 1331 z घाते 3। ये 10 का, ये किसका है? 11 का है ना। और दूसरा दूसरा मैं आपको दे रहा हूं 1728 m घाते 3 माइनस 125 n घाते 3, इसे लगाना। 1728 किसका क्यों है? याद है? 11 के लिए हम 1331 पहुंचे हैं, तो 1331 से बड़ा, इसका मतलब 12 हो सकता है। 12 का करके देखिएगा, 12 का अगर आ जाए 12 का छेद कीजिए, 13 का आ जाए 13, तो बताऊंगा नहीं, इसको अपने मन से करो ना, करके इसको दिखाओ।